एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप लोगों के? वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सी रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस कौन से ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश करते हैं उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगा, इसीलिए मैं आज की वीडियो में यूनाइटेड नेशंस मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे हम। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड सभी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। पहली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, उसमें हमने सभी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी है। जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट और इंडेक्सेस निकालते हैं और 2020 जो अभी रिसेंट में डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग वो वीडियो में आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमें हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशंस की बात करनी है। यूनाइटेड नेशंस मतलब यूनाइटेड नेशन एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सभी गवर्नमेंट के बीच में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी शुरुआत 1945 में हुई थी और अभी करंटली इसके 193 मेंबर स्टेट्स हैं। तो इतने ज़्यादा नेशंस हैं, इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट है। इसका काम क्या है? ये देखता है कि हर जगह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे, मतलब एक सुरक्षा और एक शांति बनी रहे, सभी नेशंस के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन हो, हम सभी आपस में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करें, ये सभी इसके एम्स हैं। तो इसकी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जिसमें हम सभी रिपोर्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड एजेंसी है वो है यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में आप सभी ने सुना होगा। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो एजुकेशन भी है, साइंटिफिक भी है, कल्चर भी है। तो इसकी कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं? ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट की बात करें, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसका प्रिंसिपल रोल क्या है कि जो हमारा 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा है उसमें एजुकेशन टारगेट की क्या प्रोग्रेस हो रही है उस पे नज़र रखना, उसको मॉनिटर करना, ये काम है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट में, इसका डाटा दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ जेंडर पैरिटी इंडेक्स। क्या है? ये ऐसा इंडेक्स है जिसमें हम एक जेंडर बेसिस पे, अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, कितनी फीमेल्स हैं कितने मेल्स हैं एक पर्टिकुलर एजुकेशन की स्टेज में, जैसे प्राइमरी लेवल में कितने एनरोलमेंट्स हैं मेल और फीमेल के, सेकेंडरी लेवल पे कितने हैं, ये सभी आता है इस इंडेक्स में डाटा। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं, वो है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको भी यूनेस्को ही पब्लिश करता है, लेकिन किसकी जगह पर? यूनाइटेड नेशन वाटर की जगह पर। तो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 का जो भी हाल फिलहाल में टाइटल क्या है उसका? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। इसका क्या काम है? जितने भी अलग अलग वाटर कम्युनिटी हैं उनकी मदद करना। कैसे मदद करना? जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं उससे जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, या फिर क्लाइमेट चेंज कम्युनिटी को इन्फॉर्म करना, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना, वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव कराना, ये सभी आता है वाटर से रिलेटेड जो भी थिंग्स हैं वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट में। इसको भी यूनेस्को ही पब्लिश करता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, यूनिसेफ। तो यूनिसेफ में 3 रिपोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज, जिसमें रिसोर्सेज की बात हो रही है। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट, तो हर साल यूनिसेफ ये पब्लिकेशन करता है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन, इसमें मतलब जो भी बच्चों से रिलेटेड कोई इशू है जो उन्हें अफेक्ट कर रहा हो, ऐसा कोई भी टॉपिक, उसको बहुत ही करीबी से ये उसकी जांच पड़ताल करता है। इस रिपोर्ट में पूरा का पूरा डाटा, पूरी की पूरी स्टैट्स, सब कुछ होता है, जिसमें मेनली चिल्ड्रन के फूड, न्यूट्रिशन, सभी चीज़ों पर एक डाटा प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इज़ मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे। ये भी यूनिसेफ के द्वारा चिल्ड्रन और वुमेन की कंडीशन के लिए, उनकी क्या सिचुएशन है उनको देखने के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स के लेवल पर ये सर्वे किया जाता है।
तो MICS मिक्स भी बोला जाता है इसे, और ये भी यूनिसेफ के थ्रू ही पब्लिश होती है रिपोर्ट। एक और इसकी रिपोर्ट की बात करें तो वो है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एंड फ्लरिशिंग इंडेक्स। तो इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ एंड द लैंसेट, ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक कंबाइंड इंडेक्स निकालते हैं, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एंड फ्लरिशिंग इंडेक्स। इंडिया की इसमें 77th रैंक आई है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में, जो भी रिसेंट रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट में पर कैपिटा जो भी कार्बन एमिशन हो रही है या फिर बच्चों की योग्यता है नेशन में वो हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी के बारे में इस रिपोर्ट में बताया जाता है। तो 2030 जो टारगेट है उसके साथ इस इंडेक्स को कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट हमारी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है अ न्यू एरा फॉर गर्ल्स। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, गर्ल्स से रिलेटेड है। कौन कौन इसे पब्लिश करता है? यूनिसेफ, प्लान इंटरनेशनल एंड यूनाइटेड नेशंस वुमेन। तो 25 साल की प्रोग्रेस को अगर देखा जाए तो ये अभी हाल फिलहाल में इन तीनों ने मिलकर इसे पब्लिश किया है। इसमें ये बताया गया है कि बेशक से जो 2008 से लेके 2018 तक जो लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं, ड्रॉप आउट्स कर देती हैं, तो बहुत ही 20% से 13.5 13% पे हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी एक अच्छे से एम्पावरमेंट नहीं हो पाई है, ग्रेटर एम्पावरमेंट नहीं हो पाई है। इस रिपोर्ट में एक नाम आया है लर्निंग क्राइसिस का। इसका मतलब होता है चाहे वो कोई लड़की स्कूल में भी है लेकिन काफ़ी उनमें से उनको एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही। तो लर्निंग क्राइसिस इस रिपोर्ट में एक वर्ड आया है, हाल फिलहाल की ही ये रिपोर्ट है, आपको बिल्कुल याद रखनी है ये। अब नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ड्रग्स और क्राइम से रिलेटेड है। तो ये 3 रिपोर्ट पब्लिश करता है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, तो आप सभी ने सुना है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, जो कि बहुत बड़ा एक क्राइम है। तो एक ग्लोबल लेवल पर 155 कंट्रीज़ का डाटा इकट्ठा करके ये उसके बारे में बताता है। इसके अलावा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ड्रग्स रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट में क्या बताते हैं कि ड्रग मार्केट्स में टोटल कितना डिटेल में उसका डाटा है, कौन कौन सी मार्केट ट्रेंड्स के बारे में पता करना। तो हर साल इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है UNODC की तरफ से। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है UNITU। देखो, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ये कौन सी रिपोर्ट्स निकालता है? ICT डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ICT का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में टाइम के साथ साथ क्या क्या डेवलपमेंट हुई है उनको कंपेयर करना, उनको देखना, ये सभी आता है ICT डेवलपमेंट इंडेक्स में। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स मतलब कि एक ग्लोबल लेवल पर साइबर सिक्योरिटी के लिए अलग अलग कंट्रीज़ जो कमिटमेंट देती हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाती हैं, वो सभी आता है। तो आपको याद रखना है टेली कम्युनिकेशन में ही आएगा ICT एंड साइबर सिक्योरिटी। चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पर। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि UNITU, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी UNU एंड इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन, ये तीनों मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट। मतलब ग्लोबल है, वेस्ट को मॉनिटर करना है। तो क्या होगा इस रिपोर्ट में? इसमें वर्ल्ड वाइड जो भी ई वेस्ट से रिलेटेड स्टैट्स है उसको एनालाइज करना, नेशनल लेवल पर रीजनल एनालिसिस करना, कितनी क्वांटिटी है, क्या क्या अवेयरनेस है, क्या मॉनिटर हो रहा है, इन सभी को। तो इस ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर को 2018 में यूरोपियन एडवांस्ड SDG अवार्ड भी मिला था। तो आपको ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़। तो जैसा कि नाम है द ग्लोबल रिपोर्ट, इसमें रेफ्यूजीज़ जितने हैं, मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज़ हैं पूरी कंट्री में वर्ल्ड वाइड, उनके लिए होम्स ढूंढना, उनके लिए घर ढूंढना, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना। तो ये इसका मेन ग्लोबल फोकस है।
नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है UNCTAD, मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। जैसा कि नाम है इसका, ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, कौन कौन सी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उससे रिलेटेड रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी, मतलब ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एंड B2C ई कॉमर्स इंडेक्स। तो B2C क्या है, B2C है बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में ही रिसेंटली अभी आई है। इसमें क्या करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ को कि वो कितने ज़्यादा ऑनलाइन कॉमर्स में बिजी है ना, कितने ज़्यादा रेडी हैं ऑनलाइन कॉमर्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग रैंक दी जाती है। तो इस साल टॉप किया है इसमें नीदरलैंड्स, तो लगातार दूसरी बार इसने टॉप किया है। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, फिनलैंड का नंबर आया है। तो 152 कंट्रीज़ की रैंकिंग को देखा जाए तो इंडिया की 73 रैंक आई है B2C ई कॉमर्स इंडेक्स में। थोड़ी सी रैंक इम्प्रूव हुई है क्योंकि 2018 में ये 80 थी, 2017 में ये 83 थी, तो अब कितनी है 73। नेक्स्ट रिपोर्ट पर चलते हैं, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। तो इकोनॉमिक सिचुएशंस के बारे में, उसके अलग अलग नज़रिए, प्रोस्पेक्ट्स के बारे में रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, UNCTAD, मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वही इकोनॉमिक सिचुएशन है तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसके साथ ही UN-DESA क्या है भाई, ये तो हमने करा ही नहीं। तो अभी करते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है UN-DESA, मतलब UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो इकोनॉमिक से रिलेटेड है ये और सोशल अफेयर से भी रिलेटेड है। तो इसमें कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं, वर्ल्ड्स वुमेन रिपोर्ट, क्योंकि सोशल अफेयर से भी रिलेटेड है। ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स, ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 और वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स रिलीज़ करता है। तो नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है UNICRI की तरफ से। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इस पर स्टार लगा देती हूँ मैं। यूनाइटेड नेशंस इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, UNICRI, ठीक है। तो ये कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, रिपोर्ट्स ऑन काउंटर फिटिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। देखो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब सोचा समझा क्राइम, तो काउंटर फिटिंग क्या होता है, काउंटर फिटिंग मतलब एक रेशो होता है फेवरेबल, जो हम चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा हमें, कितना, मतलब आप मान रहे हो कि आप ये क्राइम करेगा कोई तो कितना प्रॉफिट है, कितने उसके नुकसान है संभावित। तो इसी का रेशो जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए होता है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग करना, इन सब के लिए। तो एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, ग्लोबल थ्रेट की तरह ये होता है। इस पूरी रिपोर्ट को पब्लिश करती है UNICRI। तो जो भी काउंटर फिटिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड क्राइम्स हैं वो सभी क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिल्कुल नाम है क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटर रीजनल है ये, अलग अलग रीजन्स को भी इसमें फॉलो किया जाता है, UNICRI। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट रिपोर्ट पे चलते हैं, UNIDO की तरफ से, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि इसका नाम है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में ही इसमें रिपोर्ट्स को बताया जाएगा, डाटा को बताया जाएगा। इसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दोनों नाम सेम है, इजी है ये। नेक्स्ट है UNISDR, मतलब डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। तो कौन कौन से डिज़ास्टर रिस्क को कम करने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो आएगी ग्लोबल असेसमेंट में। आप एक ग्लोबल लेवल पे कैसे इन सभी चीज़ों को असेस कर सकते हो, वो आएगा ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट में। तो इसमें अब हम हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक एक रिपोर्ट ही पब्लिश करते हैं, तो उनको हम इकट्ठे ही पढ़ सकते हैं। जैसे UNFPA, मतलब यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, UNFPA। UN हैबिटेट से रिलेटेड है, तो वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट। नेक्स्ट UN हैबिटेट इन पार्टनरशिप विद ग्लोबल अर्बन फ्यूचर्स प्रोजेक्ट। इसमें हम हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स के बारे में बताता है ये वाला ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटेट से रिलेटेड है, ग्लोबल अर्बन फ्यूचर्स के साथ भी रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन। तो हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स को ये पब्लिश करता है।
नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। तो इसकी रिपोर्ट भी इसी के नाम पर है, लेवल्स एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी के लेवल पे ये अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, कितना रिस्क है, ये सभी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे अच्छी भी लगती है। इसे कौन पब्लिश करता है? SDSN, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन की ही ये एजेंसी है। तो इसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। अभी अभी इसका डाटा आया है। तो ये क्या बताती है? ग्लोबल हैप्पीनेस के स्टेट को बताती है, मतलब कहाँ कितनी खुश है, खुशहाली है। ग्लोबल हैप्पीनेस का स्टेट, अलग अलग इसके फैक्टर्स होते हैं, किन किन बेस पर ये रैंकिंग देती है। तो 156 कंट्रीज़ को कि वहाँ के सिटीज़न कितने ज़्यादा हैप्पी हैं। 156 कंट्रीज़ हैं टोटल, देश 156, उनमें ये रैंकिंग मिलती है। तो दोबारा से जैसे पहले की तरह ही फिनलैंड को वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री बताया गया है इस रिपोर्ट ने दोबारा से। और इसने बाद में कौन आया है? डेनमार्क एंड स्विट्ज़रलैंड। तो जो फिनलैंड के रेजिडेंट्स हैं उन्हें बहुत ही हाई क्वालिटी की लाइफ मिलती है, सिक्योरिटी है, पब्लिक सर्विसेज हैं, बिल्कुल। और इसके साथ जो इनइक्वालिटी है, कोई भी भेदभाव है या पावर्टी, गरीबी है, बिल्कुल कम है फिनलैंड में, इसीलिए वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक है 144। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या रैंक है इंडिया की? 144। इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? तो इस रिपोर्ट को पता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं, देखो तो आपको एक जगह पर नोट करके रिपीटेड रिवीजन करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई ट्रिक्स चाहिए तो उसके लिए हम एक और वीडियो लेकर आएंगे। पर सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा, एक या दो क्वेश्चन भी आते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर, कौन सी रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, या जो अभी रिसेंट डाटा आया है उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसे कंटिन्यू करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या क्या आएगा इसमें बताओ? तो सोशल प्रोटेक्शन से रिलेटेड वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, केयर वर्क, केयर जॉब्स, फ्यूचर में डिसेंट वर्क के लिए इन सब की रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट और ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट। कौन सा हमने छोड़ दिया? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये छोड़ा नहीं है, इसको हम डिटेल में करेंगे क्योंकि अभी इसका डाटा आया है 20 का। तो UNILO ने हर साल WESO, मतलब वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ये पब्लिश करता है। तो जो रिसेंट डाटा आया है इसके हिसाब से 2020, मतलब जो ईयर करंट में चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अराउंड 2.5 मिलियन में ये इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, UNDP। आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन की ही एजेंसी है ये। कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अभी इसका डाटा आया है, मैं आपको साथ वो शेयर करती हूँ। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो जेंडर से रिलेटेड है दोनों। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स तो उसे कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर बात करें जेंडर पैरिटी इंडेक्स की, जो मैंने अभी बताया था, उसे कौन पब्लिश करता है? यूनेस्को। बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिसेंट डाटा। इसके 3 देखो मेन फैक्टर्स है जिसपे ये रिपोर्ट बनती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम। तो ये तीनों ही फैक्टर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI निकालने के। तो जो रिसेंट डाटा आया है 189 देशों का, इंडिया की रैंक है 129, ये आपको याद रखनी है। तो एक रैंक ऊपर आ गई, पिछले साल थी 130, इस बार आई है 129। और टॉप किसने किया है? स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे। नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर आयरलैंड, ये टॉप 3 हैं। जर्मनी एंड हांगकॉन्ग 4th एंड ऑस्ट्रेलिया इन 5th रैंकिंग। तो ये बात की है हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या फिर UN एनवायरनमेंट, यूनेप भी बोलते हैं इसको। देखो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो एयर क्वालिटी,
पे जो भी एक्शन है, एनवायरनमेंट का आउटलुक है, एमिशन गैप रिपोर्ट, इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट, ये सभी रिपोर्ट्स आती है यूनेप की तरफ से, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से। अब यूनेप एंड इंटरपोल दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं एनवायरमेंटल क्राइम से रिलेटेड। देखो यूनेप एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, तो राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम, कितने ज़्यादा एनवायरमेंटल क्राइम हो रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, उन सभी के बारे में जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करते दोनों मिलके। तो आपको ध्यान में रखना है। इम्पॉर्टेंट आया है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो FAO की बात करें तो वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट और ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स, ये दोनों आते हैं FAO के अंदर। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें आते हैं ज़्यादातर हेल्थ से रिलेटेड, जैसे वर्ल्ड हेल्थ स्टैट्स, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट, जो कि हेल्थ पे मैटर करते हैं, वो सभी पब्लिश करती है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अभी कोरोना वायरस की वजह से, तो इसकी रिपोर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। रिसेंट डाटा की बात करें तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के डाटा के हिसाब से देखो, मलेरिया को प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम की वजह से होता है। और कौन सा मॉस्किटो होता है? एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो इस रिपोर्ट्स की क्या हाइलाइट्स हैं? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम ज़्यादा कहाँ पर मलेरिया जो पैरासाइट है ये अफ्रीकन, साउथ ईस्ट एशिया, मेडिटेरियन, ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में। वाइवेक्स की बात करें, P वाइवेक्स, तो ये प्रीडोमिनेंट बहुत ज़्यादा मिलता है पैरासाइट अमेरिकन रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में बहुत ज़्यादा। इंडिया की हम बात करें तो हाईएस्ट बर्डन कंट्री है ये, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बर्डन कंट्री है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के हिसाब से। और इस रिपोर्ट में आया है कि सबसे कम फंडिंग भी मिलती है पर पर्सन की बात करें तो, बहुत जो भी रिस्क में है वो पर्सन मलेरिया से अगर वो इन्फ्लिक्टेड है तो लोवेस्ट फंडिंग मिलती है इंडिया में उसके लिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मीटरोलॉजिकल से रिलेटेड है ये। ग्रीन हाउस गैस में आएगा इसका रोल, यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट में आएगा इसका रोल, और स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2019 रिपोर्ट, ये भी रिपोर्ट आई है, इसको हम बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ ही यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट के बारे में भी रिसेंट डाटा देखेंगे। है यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट WMO की तरफ से, इसके हिसाब से 1850 के बाद से 1.1 डिग्री सेल्सियस का एक ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, और वो ज़्यादा हो गया है 0.2 डिग्री सेल्सियस। कब? 2011 से लेके 2015 के बीच में वो ज़्यादा हो गया है। 2018 की बात करें तो जो CO2 एमिशंस होती हैं वो 2% बढ़ गई हैं, और रिकॉर्ड बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो गया है उसका 37 बिलियन टन्स का। ग्लोबल सी लेवल्स की बात करें तो 1997 से 2006 तक वो सिर्फ 3.04 मिलीमीटर पर ईयर बढ़ रहा था, लेकिन अब रिसेंट में 2007 से लेके 16 तक जो ग्लोबल सी लेवल है वो 4 मिलीमीटर पर ईयर बढ़ा है। तो ये रिपोर्ट दिखाती है कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है कुछ एक्शंस लेने की, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग्स को रोक सकें। जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, इनके बुरे बुरे जो प्रभाव पड़ रहे हैं, इन सभी को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, ये भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी पब्लिश की है रिपोर्ट। तो इसमें हाई टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड किया जाता है, इंडियन ओशन में कौन कौन से चक्रवात साइक्लोन्स आए हैं, रेनफॉल पैटर्न्स जिसकी वजह से बाढ़ आई है कुछ पार्ट में, तो ये सभी हाइलाइट्स हैं WMO रिपोर्ट की। तो इंडिया बहुत ज़्यादा हीट वेव्स के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है इंडिया, ये इस रिपोर्ट में आया है। मई और जून 2019 की बात करें तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऑब्ज़र्व किया गया है इस रिपोर्ट के हिसाब से, जिसे पब्लिश किया है WMO ने। अभी हमारी बहुत ही कम रिपोर्ट्स बचती हैं, पर वो सभी इम्पॉर्टेंट है। जैसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पब्लिश करता है सेफ्टी रिपोर्ट्स एंड कोर्सिया, ये दोनों रिपोर्ट्स ICAO के थ्रू पब्लिश होती है। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए। तो और कौन से ऑर्गेनाइजेशन है और कौन सी रिपोर्ट है, तो देखो IQ एयर एंड ग्रीन पीस, तो आपको इसके नाम से याद हो जाएगा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसके भी नाम से याद हो जाएगा वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो की बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट नाम से हो गया। यूएन वाटर, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट नाम से हो गया। तो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि यूनेस्को, पहले भी पढ़ा था ये, अभी इसकी अभी रिपोर्ट आई थी, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, इसको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो इसको पब्लिश करता है IQ एयर एंड ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो इसे पब्लिश करता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो कि वर्ल्ड में से जो 30 सिटी हैं, वर्ल्ड की 30 शहरों में से 21 ऐसे पाए गए हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड हैं और वहाँ पे बहुत बुरा एयर पॉल्यूशन है। तो वर्ल्ड की 30 सिटीज़ को देखा गया और 21 सारी की सारी वर्स्ट एयर पॉल्यूशन की मिली इंडिया से। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है पिछले साल गाज़ियाबाद, जो कि PM 2.5 लेवल से, मतलब इस पे डाटा बेस था, जो रैंकिंग होती है वो 2.5 लेवल से ही कंपेयर करके करते हैं। दिल्ली भी इस लिस्ट में है 98.6 के साथ। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटीज़ में आती है, वर्ल्ड की सिटीज़ में आती है, लगातार दूसरे साल तक आई है। जो सबसे कम पॉल्यूटेड सिटी है वो है नसाऊ, बहमास की, विद अ स्कोर 3.3। तो अभी हमने बात करी थी पिछली स्लाइड में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट की, जो कि विपो प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन इसके साथ इसके जैसी ही एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। वो इंडेक्स है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, नाम में थोड़ा डिफरेंस है। उसको कौन पब्लिश करता है? उसको पब्लिश करते हैं US चैम्बर कॉमर्स। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC कहाँ से? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इसे पब्लिश करते हैं। इंडिया की इसमें 40 रैंक आई है 53 कंट्रीज़ में से ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। तो इंडिया को 2019 में 50 कंट्री में हम बात करें तो 36 पोजीशन पे रखा गया है। 53 कंट्रीज़ में बात करें तो 40 रैंक इसकी आई है। मतलब 2019 में ये 36 पोजीशन पे थी जब 50 कंट्रीज़ का डाटा था, और अब 2020 में 53 में से 40th रैंक पे आई है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब डायरेक्ट कन्वर्जेशन के लिए, डायरेक्ट किसी डाउट क्लियर करने के लिए, या फिर आप कोई चाहते हैं वो टॉपिक कराया जाए, इन सभी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए। अगर आपको मेरी लाइव वीडियोस देखनी है कंप्लीट UPSC कोर्स में तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। कम्प्लीटली फ्री वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएगी पूरे कोर्स के साथ। तो डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड फॉलो नीलम वर्मा। तो ये थैंक यू सो मच एवरीवन। Have a nice day ahead.